एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें, लेकिन आज के आर्टिकल को शुरू करने से पहले ज़रा हम कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा जान लें। कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल का जो कंटेंट है, अगर वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है या हम उसके बारे में बहुत कुछ वाकिफ़ नहीं है, तो हमारा पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आता है। अच्छा, वाकिफ़ क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, या आपका जीएस में इंटरेस्ट नहीं है या आप जीएस नहीं पढ़ते हो, तो कई बार चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि वो कहानी नहीं है। न्यूज़पेपर में पूरी दुनिया में क्या चल रहा है अलग अलग पिलर्स पे, चाहे वो हम पॉलिटिकल उसमें सिनेरियो में, सोशल सिनेरियो, इकोनॉमिकल सिनेरियो, कल्चर एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में क्या चल रहा है उनसे रिलेटेड सारी खबरों को न्यूज़पेपर समेटता है। तो समटाइम इट हैपन कि न्यूज़पेपर रीड ना करने का एक रीज़न ये भी होता है कि पीपल आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड और समटाइम दे आर नॉट अवेयर अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जिस आर्टिकल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दें। नाउ दीज आर कॉल्ड पॉपअप एरियाज। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो और आपको उस आर्टिकल में जो चीज़ें अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, आप उसको नोट डाउन करके रख लो और फिर बाद में जब आप आर्टिकल फिनिश कर लो तो आप उसके बारे में और डिटेल में पढ़िए। इस तरह से एक आर्टिकल जो आप पढ़ोगे वो पूरा का पूरा फुल ऑफ कई चीज़ों का एक नॉलेज का भंडार हो सकता है अगर आप उन सारे पॉपअप एरियाज पे काम करेंगे तो। सो टुडे वी हैव सम पर्टिकुलर एरिया जिसको मैं आर्टिकल से पहले ही बता दे रही हूँ। पहले बात, हमारे पास एक वर्ड आएगा आज न्यूज़पेपर में जिसका नाम है रायसीना डायलॉग। रायसीना ये जो है ये क्यों बोला गया है, तो इसको पहले हम थोड़ा और समझ लेते हैं। डायलॉग के बारे में तो सबको पता है, डायलॉग का मतलब होता है बातचीत। ये वर्ड रायसीना कहाँ से आया, तो ये वर्ड आया रायसीना हिल्स से। ये हिल्स जो हैं वो अरावली जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन जो है, जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक जो है उनका एक चेन है, उन अरावली का जो लास्ट लेग है जो दिल्ली के दिल में है, यानी कि दिल्ली के मिड में है, दैट इज साउथ दिल्ली एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ दिल्ली। उसे हम दिल्ली का दिल भी कह सकते हैं और उसे हम द हार्ट ऑफ दिल्ली भी कह सकते हैं और सीट ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दिल्ली का दिल तो इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल बीच में है। सीट क्यों कहा, क्योंकि जो जितनी हमारी गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की जो सारे ऑफिसेस हैं वो इसी एक एरिया में है जिसे हम रायसीना हिल्स कहते हैं। क्या क्या है, प्रेसिडेंट स्टेट है, पीएमओ ऑफिस, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं हमारे वो भी इसी एरिया में है। लुटियंस का एरिया कहलाता है और बीच में है हमारे पास रायसीना हिल्स। अब ये आपको यहीं से मिल गया होगा कि इसी नाम से ले लिया गया, क्योंकि ये यहाँ पर ये मीटिंग और ये कॉन्फ्रेंस होती है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया रायसीना डायलॉग। अब ये रायसीना डायलॉग कहाँ से, ये नाम जो है कहाँ से लिया गया, तो एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, सांग्रीला डायलॉग, ये सिंगापुर में होता है, इसीलिए यहाँ से ले लिया गया, एक इंस्पायर हो गया नाम, दैट इज रायसीना डायलॉग। सो अगर आपको ये पता चल जाए कि रायसीना क्या है तो दिल्ली का दिल है, डायलॉग क्या है तो बातचीत है, तो वहाँ पर जो बातचीत की जाती है, कॉन्फ्रेंस होते हैं, एक खास पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है, उसे हम कहते हैं रायसीना डायलॉग। कब से शुरू हुआ? इंसेप्शन 2016 से। क्या है इसका मेन पर्पस, क्या है, तो इंडियाज प्रीमियर एनुअल जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिकल कॉन्फ्रेंस। ये एक तरह की कॉन्फ्रेंस है जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं और जो मुद्दे होते हैं वो होते हैं जियोपॉलिटिकल, भू राजनीति, और जियो इकोनॉमिकल, भू से जो हमारा आर्थिक जो चीज़ें हैं रिलेटेड, उनसे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस। एक वर्ड और आएगा, क्वाड। देखिए अलग अलग देश मिलकर अलग अलग समूह बनाते हैं। अगर हम आपस में एक साथ एक हार्मोनियस वे में नहीं चलेंगे तो आज के
टाइम पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक व्यापार के लिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो अलग अलग देश हैं वो मिलकर ग्रुप बनाते हैं। क्वाड भी एक ग्रुप है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, और इसमें मेंबर्स हैं इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो पॉपअप वाला एरिया है वो आपको बता दिया है। आप इस पे और पढ़ सकते हो। आज आर्टिकल पढ़ने से पहले ही बता दूं कि आई नो, मुझे पता है कि जितने भी बच्चे पढ़ते होंगे, देखिए कुछ तो जो होते हैं वो शौकिया, बस 2 मिनट 4 मिनट रुके, क्योंकि आज की जनरेशन की जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एक जगह पर टिके रहना। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि टिके रहे वो थोड़ी देर। तो आज पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, क्योंकि आज आर्टिकल के बाद हमने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है वो आज आपके लिए बनाए हैं। आप अगर कैट का एग्जाम देते हो, बैंक देते हो, एसएससी के भी अगर आप सिंसियर जो है वो कैंडिडेट हैं, या आप सीडीएस एनडीए का एग्जाम देते हैं, तो प्लीज स्टिक टिल द एंड, क्योंकि आज है आपके पास साइनोनिम, एंटोनिम, पैसेज, फिलर्स एटसेट्रा रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। सो अब हम चलेंगे अपने आर्टिकल की ओर। और तो हमारे पास जो आर्टिकल है आज का वो है नेविगेटिंग डिफरेंसेस। नेविगेट का मतलब होता है किसी चीज को दिशा देना, किसी चीज को डायरेक्शन देना, दैट इज कॉल्ड नेविगेट। डिफरेंसेस जो हमारे आपस में मतभेद होते हैं या अलग अलग विचारधारा होती है। इंडिया एंड न्यूजीलैंड स्टैंड, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर भी देख सकते हैं आप कि अगर हम इंडिया और न्यूजीलैंड हमने एंड के द्वारा जोड़ा है, तो दो चीज़ों को जब भी हम जोड़ते हैं तो वह प्लूरल यूज करते हैं। स्टैंड एस लगा देते तो सिंगुलर हो जाता। टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रेटर कोलैबोरेशन, भारत और न्यूजीलैंड को दोनों को फायदा मिलेगा अगर वो और जो है अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी को बढ़ाते हैं। तो एट द 10th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग, जो 10वां एडिशन आया रायसीना डायलॉग का, विजिटिंग न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सॉन, द कॉन्फ्रेंसेस, जो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंसेस, चीफ गेस्ट, जो कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट थे, आउटलाइन उन्होंने चिन्हित किए 3 मेजर जियोपॉलिटिकल, 3 मुख्य जियोपॉलिटिकल जो भू राजनीति से रिलेटेड शिफ्ट्स को उन्होंने 3 चीज़ों को किया। पहला शिफ्ट, शेपिंग द वर्ल्ड, अगर दुनिया को शेप करना है तो 3 चीज़ों में हमें थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। पहला, द रिप्लेसमेंट ऑफ रूल्स विथ पावर, पहली बात तो जो नियमों को हटाकर पावर की बात की जाए। द राइज ऑफ सिक्योरिटी ओवर इकोनॉमिक, जो सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाए बजाय कि इकोनॉमिक के कंसिडरेशन के, यानी फायदे नुकसान से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षा। एंड और थर्ड, अ मूव फ्रॉम ट्रेड एफिशिएंसी टू प्रोटेक्शनिज्म, कि हम एक दूसरे से व्यापार कितना करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने यहाँ की इंडस्ट्री को, प्रोटेक्शनिज्म, आपकी जो अपनी इंडस्ट्री है उसको आप कितना प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 मेन मुद्दे थे। पहला कि एक दूसरे के लिए नियमों की बजाय एक दूसरे को थोड़े पार दें ताकि बेनिफिट हो। दूसरा, सिक्योरिटी को ज़्यादा महत्व दें बजाय कि आर्थिक जो फायदे के। एंड अ मूव फ्रॉम, और ट्रेड एफिशिएंसी, व्यापार अच्छा हो, इससे ज़्यादा बेटर है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्ट रहें। एंड रेजिलियंट सप्लाई चेन, रेजिलियंट का मतलब होता है जो किसी भी स्थिति से अपने आप को जूझने में सक्षम पाते हो, दैट इज रेजिलियंट सप्लाई चेन अमंग ट्रस्टेड पार्टनर, और जो ट्रस्टेड पार्टनर है उन्हीं के बीच एक सप्लाई चेन चले। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में मिस्टर लक्सॉन सजेस्टेड दैट इंडिया एंड न्यूजीलैंड, उन्होंने ये बताया कि इंडिया और न्यूजीलैंड डिस्पाइट देयर साइज डिस्पैरिटी, अगर हम दोनों देशों का साइज की बात करें
तो दोनों के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड न्यूजीलैंड इज अ स्मॉल कंट्री, तो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी, जो एक बराबर ना हो। कुड बी आइडियल पार्टनर्स, तो ये एक आइडियल पार्टनर हो सकते हैं, हालांकि दोनों के साइज में बहुत बड़ा अंतर है। बोथ डेमोक्रेसीज, दोनों ही जो लोकतंत्र हैं, शेयर एन इंटरेस्ट इन, दोनों ही एक भाग जो है एक ही तरह की चीज शेयर करते हैं। किस चीज में? जो इंटरेस्ट लेते हैं इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में एक फ्री जो है वो नेविगेशन हो या सुरक्षित नेविगेशन हो, इस चीज को लेकर ये दोनों ही जो है वो उस इंटरेस्ट में है। वाइल न्यूजीलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वाड, जो न्यूजीलैंड है वो जो है क्वाड का हिस्सा नहीं है। क्वाड में कौन कौन हिस्सेदार हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट, एंड डज नॉट सीक और वो चाहता भी नहीं है मेंबरशिप। वो न्यूजीलैंड इज नॉट इंटरेस्टेड। मिस्टर लग्जॉन नोटेड द ऑनगोइंग डायलॉग अमंग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया ऑन रीजनल इश्यूज, और जो रीजनल इश्यूज इन कंट्रीज के बीच जो बातचीत चल रही है उनको लेकर उनको भी उन्होंने नोट किया। फॉलोइंग टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके बाद जो उनसे उस कॉन्फ्रेंस में जो मोदी जी से बात चली, द टू कंट्रीज, तो दोनों देश न्यूजीलैंड और इंडिया साइन अ डिफेंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन किया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक आपस की एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर एक दस्तावेज होता है, हालांकि इसका कोई लीगल जो है वो पर्सपेक्टिव नहीं है। टू इनहांस मिलिट्री कॉपरेशन, ताकि मिलिट्री जो है एक दूसरे की जो है वो हेल्प करे, एक्सरसाइजेस करती हैं, एक देश दूसरे देश अपने ऑफिसर्स और सोल्जर्स को भेजते हैं। स्टाफ कॉलेज एक्सचेंज, हमारी कंट्री में वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज है, DSSC है वहाँ पर, और आर्मी एयरफोर्स नेवी में जो हाई ऑफिसर्स अगर जो हायर पोस्ट पे जाते हैं, जो DSSC क्लियर करते हैं या वहाँ से कोर्स करते हैं, वेलिंगटन में है। एंड नेवल पोर्ट कॉल्स, तो जो ये स्टाफ कॉलेज है उसको भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, और नेवल पोर्ट कॉल्स को भी। दे ऑल्सो अग्री टू रीस्टार्ट टॉक्स ऑन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और दोनों ने ये भी बातचीत की कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी वो बातचीत करेंगे। एमिंग टू एक्सपैंड देयर मॉडेस्ट बायलैटरल ट्रेड, कि दोनों का जो दो तरफा जो ट्रेड हो वो मॉडेस्ट यानी कि शालीन हो, करंटली जो कि अभी अंडर 2 बिलियन तक है। हाउएवर चैलेंजेस रिमेन पर्टिकुलरली अराउंड मार्केट असेस, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो बनी हुई हैं, खासकर जो मार्केट की उपलब्ध जो एक असेस है फॉर डेयरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर अभी भी चुनौती बनी हुई है, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज डिसीजन टू एग्जिट, और ये एक रीजन रहा जिसकी वजह से इंडिया बाहर निकल गया था टू द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP में से, ऑफ विच जिसमें न्यूजीलैंड इज अ मेंबर। ये एक मेन मुद्दा था कि RCEP में न्यूजीलैंड मेंबर है, बट इंडिया वहाँ से एग्जिट कर गया, और उसका जो रीज़न था वो डेयरी प्रोडक्ट और डेयरी और जो ये डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं उससे रिलेटेड। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, न्यूजीलैंड ट्रेड विद चाइना स्टैंड एट, जो न्यूजीलैंड का जो चाइना के साथ है वो स्टैंड एट अप्रॉक्सीमेटली 24 बिलियन का है। हमारा 2 बिलियन का है, उनसे 24 बिलियन का है। डिस्पाइट ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक, इसके बावजूद कि बहुत ही तगड़े कंसर्न, बहुत ही स्ट्रैटेजिक कंसर्न है, उसके बावजूद इनका जो वहाँ से व्यापार है वो इतना बड़ा है। कनेक्टिविटी बिटवीन द टू नेशंस रिसीव्ड अ बूस्ट, दोनों देशों के बीच जो कनेक्टिविटी है between the two nation received with Air India
जो एयर इंडिया एंड एयर न्यूजीलैंड, इन दोनों का साइनिंग, ये दोनों साइन कर रहे हैं अ कोड शेयर। कोड शेयर का मतलब होता है कि जब आप आपस में एक दूसरे के जो एयरलाइंस हैं उसकी सीट्स को सेल कर सकते हो, दैट इज कोड शेयर। तो एक आपस में एक पार्टनरशिप कह सकते हैं, कोड शेयर अग्रीमेंट, दैट मे ऑल्सो लीड टू द फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट, जिससे फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने की संभावना है बिटवीन द कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 2028। ये जो अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ रायसीना हिल्स में, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो बातचीत, जिन जिन चीज़ों को लेकर जो है वो आपस में सहमति हुई, डिस्पाइट द पॉजिटिव टोन। अब यहाँ पे कहा है कि पहले वाले पैरा में सब कुछ अच्छा चला, डिस्पाइट द पॉजिटिव टोन, लेकिन उसके बावजूद मिस्टर मोदी वॉइस, मिस्टर मोदी जी की जो वॉइस थी कंसर्न ओवर एंटी इंडिया एक्टिविटीज की, जो भारत विरोधी जो वहाँ पर काम चलते हैं बाय सर्टन इलीगल एलिमेंट्स, जो इलीगल एलिमेंट्स हैं वहाँ पर इन न्यूजीलैंड, रेफरेंसिंग, और जो रेफरेंस किस चीज़ के संदर्भ में, प्रोटेस्ट एंड अ खालिस्तान रेफरेंडम। खालिस्तान रेफरेंडम का मतलब होता है, रेफरेंडम का मतलब है जब आप लोगों से मत लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन अबाउट एनीथिंग, कि वो उस चीज़ को हाँ कह रहे हो या ना कह रहे हो। रेफरेंडम, जैसे हम बात करते हैं ब्रेग्जिट की, जब ब्रिटेन EU से अलग हुआ था तो रेफरेंडम कराया था, लोगों ने कहा हाँ अलग हो जाइए तो अलग हो गए। इसी तरह से यहाँ पर भी यूज़ किया गया है खालिस्तान रेफरेंडम, हेल्ड बाय, जो कराया गया वहाँ पर सिख फॉर जस्टिस ग्रुप इन ऑकलैंड, इस ग्रुप ने कराया ऑकलैंड में लास्ट नवंबर, कि वहाँ पर सिखों से पूछा कि उनको खालिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए। ऑल्दो प्रीवियसली डिस्कस्ड बिटवीन, जो पहले भी बात हो चुकी है बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स इस टॉपिक पे, न्यूजीलैंड पुलिस हैड रूल्ड द, लेकिन जो वहाँ की पुलिस है रूल्ड, उसने, न्यूजीलैंड की पुलिस ने रूल्ड द प्रोटेस्ट टू बी लॉफुल। उन्होंने कहा कि भाई वहाँ की जो वो थी प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल लॉफुल था। इन रिस्पॉन्स मिस्टर लग्जॉन reframed New Zealand's commitment to free expression and noted, तो जब मोदी जी ने ये कंसर्न बताया तो उन्होंने कहा कि वो कमिटेड है टू फ्री एक्सप्रेशन, बोलने की, अभिव्यक्ति को की स्वतंत्रता के लिए, एंड नोटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट, और उन्होंने बताया इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट इम्पोर्टिंग फॉरेन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू, कि वो किसी भी प्रकार के दूसरे देश के जो मतभेद हैं उनको नहीं लेकर आते हैं इनटू इट्स डाइवर्स, जो उनका बहुत ही विभिन्नताओं से भरा हुआ इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ है। उन्होंने, जब मोदी जी ने चिंता दर्शाई तो उन्होंने ये बताया कि वो कमिटेड है फ्री एक्सप्रेशन के देने के लिए, और वो किसी भी दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का राजनीतिक विवाद अपनी डाइवर्स इमिग्रेंट कम्युनिटी के लिए। वाइल सच कंसर्न, जबकि ये कंसर्न आर लेजिटिमेट, बिल्कुल जायज़ है, रेजिंग देम पब्लिकली रिस्क डीपनिंग डिविजन्स, जो, और इनको अगर हम कहें रेजिंग देम पब्लिकली, और अगर हम उनको पब्लिकली कर रहे हैं, रिस्क डीपनिंग डिविजन्स विद इन द 3 लाख स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा, तो जो वहाँ पर जो 3 लाख इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता है लोगों का समूह जो दूसरे देश में चले गए हो, डायस्पोरा, एंड ओवरशैडो का मतलब होता है डोमिनेट करना, ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक टाइज, और उससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिक और जो टाइज हैं वो थोड़े से हमारे वीक पड़ जाएंगे। दीज सेंसिटिव इश्यूज मे बी बेटर हैंडल, इन मुद्दों को हम और हैंडल कर सकते हैं अच्छे से, कैसे, थ्रू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, अगर हम बातचीत के दौरान बातचीत से हम इसको ठीक कर सकते हैं इन प्राइवेट, निजी रूप में। अल्टीमेटली इंडिया एंड न्यूजीलैंड स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रेटर कोलैबोरेशन, आखिरकार दोनों ही देशों को आपस में कोलैबोरेट करके फ़ायदा मिलेगा, पर्टिकुलरली इन ट्रेड, खासकर व्यापार में, डिफेंस एंड रीजनल स्टेबिलिटी, अगर क्षेत्रीय स्थिरता में, व्यापार में और मिलिट्री में। एज टू
क्योंकि एज टू डेमोक्रेसीज दैट बुक एंड द इंडो पैसिफिक, क्योंकि जो दो डेमोक्रेसी है, बुक एंड का मतलब होता है, कई बार हम इस तरह का कोई एक सांचा रखते हैं जिसमें हम किताबें डालते हैं, तो स्टार्ट एंड एंड, बुक एंड द इंडो पैसिफिक, ये दोनों मिलकर जो है शुरू और अंत दोनों इंडो पैसिफिक को बैलेंस कर सकते हैं, बुक एंड यही कहा गया है। यानी कि अगर हम नटशल में समझें तो हम रिलेशन जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के कुछ चीज़ों में अगर थोड़ा डिफरेंसेस हैं भी, तो भी अगर कोलैबोरेट करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और किन किन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, तो वो ट्रेड में, मिलिट्री में, यही बताया गया है। इस पूरे इसका जिस्ट है। पॉपअप एरिया आपके पास बहुत सारे थे, रायसीना डायलॉग पढ़िएगा और क्वाड के बारे में पढ़िएगा, MOU के बारे में पढ़िएगा। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा एरिया है अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम, पहले हम ज़रा वर्ड्स देख लें। वर्ड आज आया था डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अब्रॉड, दैट इज कॉल्ड, जो एक अप्रवासी है, दैट इज कॉल्ड डायस्पोरा। प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अपने घरेलू उद्योग को प्रोटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शनिज्म। रेजिलियंट, एबिलिटी टू बिकम बैक, वापस किसी भी चीज से जूझने की क्षमता। रेफरेंडम, पीपल्स ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन, यस और नो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, और ओवरशैडो का मतलब होता है टू डोमिनेट। क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पे भी कर सकते हो, और क्वेश्चन आंसर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपने जो पढ़ा और आपने इतने अच्छे से पढ़ा कि आपको समझ में आ गया है, तो अभी अटेम्प्ट करिए। और अगर आपको लगता है नहीं, यू वांट इट टू डू लेटर ऑन, सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। आप वहाँ पर भी सेम आप ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ वन ऑफ द की रीजंस। वन ऑफ के बाद जब भी हम वन ऑफ यूज़ करते हैं तो हमेशा जो है वो हम नाउन प्लूरल यूज़ करते हैं। हालांकि अगर आपने वन ऑफ को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो डिटेल में पढ़ लीजिए। अक्सर एग्जाम में आता है की रीजंस बाय इंडिया एंड न्यूजीलैंड, कि इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो, जस्ट अ मिनट, न्यूजीलैंड आर सीन एज आइडियल पार्टनर्स। पैसेज के अकॉर्डिंग इंडिया और न्यूजीलैंड को, पैसेज के अकॉर्डिंग, अपना दिमाग नहीं दौड़ाइएगा, पैसेज के अकॉर्डिंग जो है वो दोनों अच्छे पार्टनर क्यों बन सकते हैं, तो दे आर बोथ पार्ट ऑफ द क्वाड। पता है, आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि न्यूजीलैंड क्वाड का पार्ट नहीं है। दे हैव स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कोऑपरेशन, ये तो हो सकता है। दे शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड मैरीटाइम इंटरेस्ट, तो मिलिट्री कोऑपरेशन का तो पता नहीं है, लेकिन यस दे शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड मैरीटाइम इंटरेस्ट। पैसेज पढ़ेंगे तो बार बार बात की जा रही है कि दो डेमोक्रेसीज की, और इंडिया इज न्यूजीलैंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये भी इसमें नहीं कहा है, तो आंसर शुड बी सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड न्यूजीलैंड पार्टिसिपेशन इन द RCEP क्रिएट अ चैलेंज फॉर इंडिया। व्हाई डिड न्यूजीलैंड पार्टिसिपेशन, क्यों है चैलेंज, क्योंकि जो इंडिया वॉज नॉट इन्वाइटेड टू ज्वाइन, ये कहीं नहीं लिखा है। इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैड डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये भी नहीं कहा है। RCEP लेड टू अ डिक्लाइन इन इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड, नहीं, ये भी नहीं कहा है। RCEP गेव प्रेफरेंशियल एक्सेस टू डेयरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अफेक्टिंग इंडियन फार्मर्स, यस, ये वाला जो था। क्यों इंडिया प्लान कर रहा है, उससे एग्जिट हो गया है, एग्जिट क्यों हो गया है, इसी चीज को लेकर। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। व्हाट इज द प्राइमरी गोल, मेन गोल क्या है इंडिया और न्यूजीलैंड का, MOU का, तो टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड असेस, नहीं, टू एस्टैब्लिश कल्चरल एक्सचेंजेस, और टू एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन, और टू प्रमोट टूरिज्म। तो अगर अभी हम देखेंगे तो आंसर शुड बी सी। आंसर जो है वो सी है।
पैसेज के अकॉर्डिंग, यानी कि आर्टिकल के अकॉर्डिंग सी है। अगला देखेंगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि पहला पूछा है वन वर्ड में है कि अ पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी का नाम क्या होता है? दैट इज प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है अपने उद्योगों की सुरक्षा। डिस्पैरिटी का जो साइनोनिम पूछा है तो हमने कहा था डिस्पैरिटी मीन्स जो बराबर ना हो, इनइक्वालिटी। और ओवरशैडो का मतलब होता है डोमिनेट करना। यहाँ पर एंटोनिम पूछा है तो किसी चीज़ को हाईलाइट करना। इसमें आपको जो है वो गलती ढूंढनी है, तो ज़रा गलती ढूंढेंगे। मैं वेट भी कर सकती हूँ 2 मिनट, या आप वीडियो को 2 मिनट रोक कर जब मैं आंसर बताऊँ तो आप मेरे आंसर को रोक लीजिएगा, पहले आप देख लीजिए। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, और मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बता चुके हूँ, 2-3 बार बताया है। इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ नो ऑफ। तो यहीं ए पार्ट में ही प्रॉब्लम थी। अगला जो हम देखेंगे, मिस्टर लग्जॉन एम्फेसाइज द नीड टू रिस्टार्ट ट्रेड टॉक्स एमंग बोथ कंट्रीज। जब 2 कंट्रीज हों तो एमंग नहीं, बिटवीन का यूज होता है, तो यहाँ पर बिटवीन होना चाहिए था। याद रखेंगे 2 में बिटवीन आता है, 2 से ज़्यादा में जो है वो एमंग। चलिए हम क्लोज टेस्ट करें। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में वर्ड है इन्हांस मीन्स बढ़ाना। कंसर्न का मतलब होता है जो किसी चीज़ से रिलेटेड हमारी चिंताएं होती हैं। इनफॉर्मल अनौपचारिक। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना। मिटिगेट टाइज संबंध। और स्ट्रैटेजिक यानी जो बहुत ही निर्णात्मक हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक। अब ज़रा हम इसमें देखेंगे इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइन अ। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो कैसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया होगा? तो दैट इज विच इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक। MOU टू किस चीज़ के लिए किया होगा? टू यानी कि इन्हांस। तो नंबर 1 में हमारे पास है स्ट्रैटेजिक, नंबर 2 में है इन्हांस। मिलिट्री कॉपरेशन एंड इंक्रीज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी? टाइज। तो नंबर 3 में आएगा हमारे पास टाइज बिटवीन ट्रस्टेड पार्टनर्स। तो ये आपके आंसर हैं, कर लीजिएगा।